जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहा हूं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 2.1 तो हम शुरू ही करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है। तो अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में हो तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। और अगर कास इनवर्स हो तो कास इनवर्स के लिए क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होता है। और अगर टैन इनवर्स हो तो टैन इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब अगर साइन की कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में होगी तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। कास की कोई भी वैल्यू हम निकालेंगे अगर 0 और पाई के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। और अगर टैन की कोई भी वैल्यू निकालें हम -π/2 और π/2 के बीच में होगा तो ये हम कहेंगे कि टैन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यूज है। इसके अतिरिक्त कुछ फार्मूले जिसको हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते आए हैं, इनकी ज़रूरत हमें एक्सरसाइज 2.1 में पड़ेगी। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, कास पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा होता है। इन सारी चीज़ों को तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बताएं भी। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और चलिए, चैनल तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 और देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। ये साइन इनवर्स और ज़रा देखा जाए माइनस अब 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। और अगर 30 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा π/6। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो अब साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स और इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6। तो अब देखिए ये साइन -π/6 माइनस साइन π/6 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी ये -π/6 होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका कास इनवर्स √3/2। बस ये हमको याद रखे रहना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू इनके बीच में ही होगी। इनके बीच में हम वैल्यू निकालेंगे तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया कास इनवर्स और √3/2, ये भी कास 30 की वैल्यू है और 30 को रेडियन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा कास π/6। फिर कास इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका π/6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले एक काम कर लें,
कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दें, तो अगर कोसेक को साइन में कर देंगे तो साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 1/2। और फिर देखिए ये हो गया साइन इनवर्स और 1/2 साइन 30 यानी साइन π/6 की वैल्यू है, ये हो गया π/6। फिर यहाँ से भी साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/6। ये आंसर हुआ। और याद रख रहिएगा कोई भी वैल्यू आएगी तो इनके बीच में ही आएगी, इनके बीच में आएगी तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan इनवर्स -√3, इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया आपका tan इनवर्स माइनस और √3 जो है ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और इसको अगर हम चेंज कर दें रेडियन में तो tan हो जाएगा π/3। हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे tan -θ = -tan θ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और फिर ये हो जाएगा आपका tan -π/3, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/3। ये इसका आंसर रहा, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। देखते हैं फिर क्या है, ये है cos इनवर्स और माइनस और 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, और cos 60 यानी ये हो जाएगा π/3 माइनस cos π/3। तो अब देखें इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फार्मूले पर, फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो गया आपका cos इनवर्स और इसको हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। cos π माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos, और ये देखिए 3π माइनस π, ये हो जाएगा 2π/3। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया और ये हो गया 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ये है आपका tan इनवर्स -1। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 के जगह पे हम रख देंगे tan π/4, और फिर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan -π/4, क्योंकि tan -θ माइनस tan θ होता है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इरेज करते हैं और देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। तो अब हम सेक इनवर्स को cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अब देखें फिर ये हो गया cos इनवर्स और √3/2 cos π/6 की वैल्यू होगी, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया π/6। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये cot इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है cot इनवर्स √3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, cot इनवर्स √3 tan 60 की वैल्यू 60, ये cot इनवर्स है, cot इनवर्स को हम पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। और फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/√3, ये हो गया tan 30 की वैल्यू, तो 30 यानी π/6, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा π/6। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन रहा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है cos इनवर्स -1/√2। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका cos इनवर्स -1/√2, ये cos π/4 की वैल्यू होती है। और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया cos इनवर्स, और इसको हम लिख देंगे cos π-π/4, क्योंकि cos π - θ - cos θ होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, ये देखिए 4π - π, ये हो जाएगा 3π/4। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा। अब ये हो गया साइन इनवर्स माइनस और 1/√2, ये होता है साइन π/4 की वैल्यू। फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन, और माइनस हो जाएगा π/4। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा और क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। और एक चीज़ आप माइंड किए रहिएगा कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हम रखेंगे सभी प्रिंसिपल वैल्यूज रखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है tan π/4 की वैल्यू है, और प्लस हो गया cos इनवर्स, हम माइनस रहने देते हैं, और 1/2 cos 60 की वैल्यू है, तो 60 का मतलब हो जाएगा π/3। और फिर यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं साइन इनवर्स, और ये हो गया -1/2 साइन 30 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा π/6। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 और प्लस हो गया cos इनवर्स, और देखें cos π - θ इजकल टू -cos θ होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे π - π/3, और फिर यहाँ देखें हो जाएगा प्लस ये साइन इनवर्स, और इसको हम लिख देंगे साइन -π/6। फिर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 प्लस ये हो गया cos इनवर्स cos, और देखें क्या होगा 3π - π 2π/3 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन -π/6। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा π/4, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा 2π/3, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा -π/6। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 3π, और 3 4 12, तो 4 2 8π,
और -6×2=12, ये हो जाएगा 2 पाई। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई और 8 पाई, ये 11 पाई और -2 पाई हो जाएगा 9 पाई/12। अब फिर इसको 3 से आप कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3 पाई/4, ये इसकी वैल्यू रही। ये आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 11 का, 3 पाई/4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2 है। देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, cos 60 यानी ये हो जाएगा cos π/3 प्लस हो गया 2, और ये हो गया sin इनवर्स 1/2 sin π/6 की वैल्यू है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया π/3 + 2, sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, ये हो गया π/6, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3, ये हो जाएगा π/3 + π/3, यानी ये हो जाएगा 2 π/3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहा। इसके बाद हम देखते हैं 13 में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 13 में दिया हुआ है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स x = y देन। तो साइन के लिए हमने आपको बताया है कि साइन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 < y इज < π/2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन बी है वही सही ऑप्शन है। और फिर हम देख लेते हैं 14 का भी। 14 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है tan इनवर्स √3 -sec इनवर्स -2। देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, ये हो जाएगा tan π/3 की वैल्यू, -sec इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/3 -cos इनवर्स, और ये है माइनस और 1/2 cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये हो गया आपका π/3 -cos इनवर्स। अब देखिए -cos थीटा, ये हो जाएगा cos π-π/3 हो जाएगा। फिर ये हो गया π/3 cos इनवर्स, ये हो गया cos 3π -π यानी 2π/3 हो गया। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया π/3 और माइनस हो गया 2π/3, तो π - 2π यानी -π/3। तो इसका भी जो ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी सही होगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।